Hello student, myself Adarsh Raghuvanshi. Today I will teach reproduction in एनिमल. रिप्रोडक्शन इन एनिमल क्लास 8 में जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्लास 8 में हम लोग देखते हैं एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल. ओके, रिप्रोडक्शन इन एनिमल की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन उसको बोलते हैं जिसमें हम अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को लाते हैं या अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं. प्रॉपर्टी नोन एज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गिविंग राइज टू एन ऑफस्प्रिंग. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है जब हम अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन. ठीक है, रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द ऑल एनिमल एंड प्लांट. मतलब प्लांट के अंदर भी होता है. तो मतलब हम ये कहते हैं रिप्रोडक्शन जितने भी तरह की स्पीसीज़ हैं, जितनी भी स्पीसीज़ होती हैं, चाहे वो कोई भी स्पीसीज़ हो, चाहे प्लांट के अंदर हो, चाहे एनिमल के अंदर हो, चाहे बैक्टीरिया के अंदर हो, कोई भी मोड हो, उनके अंदर रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा. मतलब क्या होता है, सेकेंड पॉइंट लेके चलते हैं. मतलब क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन इज अ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दो टाइप होते हैं. पहला होता है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, समझ में आया? पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एसेक्सुअल पढ़ लेते हैं. ठीक है, तो एनिमल, जितने भी एनिमल होते हैं उन सब के अंदर देखने को क्या मिलता है, मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. जितने भी हम लोग होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख लेते हैं कि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्या होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो हम लोग लेके चलते हैं अपने सबसे पहले लेके चलते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. या सबसे पहले किसको लेके चलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग लेके चलते हैं सबसे पहले. ठीक है, तो एसेक्सुअल क्या होता है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जब हम देखते हैं क्या कि ओनली सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. ओनली सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व in this process for production of offspring. ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर देखने को क्या मिलता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर देखने को मिलता है कि वेरिएशन नहीं होता, वेरिएशन नॉट फाउंड. ठीक है, और देखने को क्या मिलता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो मिक्सिंग नहीं होती. ठीक है, मतलब जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पेरेंट के अंदर है वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, उसके पूरे के पूरे 100% जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो उसके चाइल्ड के अंदर भी देखने को मिलेगा. ठीक है, और देखने को क्या मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है. क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन होता है. ठीक है, और देखने को क्या मिलता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में डिफरेंस बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट देखने को नहीं मिलता. दोनों एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, है ना. मतलब हम ये कहते हैं आइडेंटिकल पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग.
ऑफस्प्रिंग बोलते हैं किसी भी चाइल्ड को, जब बच्चे होते हैं उसको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल कौन हो जाएगा, हम हाइड्रा को ले लेते हैं। हाइड्रा, क्योंकि हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, तो एनिमल ही हम लोग एग्जांपल लेंगे। तो हाइड्रा इज एनिमल, ठीक है। तो हाइड्रा एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू, मतलब बर्डिंग के थ्रू, किसके थ्रू, बर्ड्स के थ्रू क्या होता है, अपने आप को रीजनरेट करता है, ठीक है। इसको हम क्या रखते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको बोलते हैं जिसमें क्या देखने को मिलता है, जिसमें देखने को मिलता है कि दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं। क्या है, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है मेल पेरेंट, एक होता है फीमेल पेरेंट। एक हो गया मेल, एक हो गया फीमेल पेरेंट, ठीक। गैमीट प्रोडक्शन होता है, गैमीट का प्रोडक्शन होगा। गैमीट प्रोडक्शन होगा तो मेल है तो मेल गैमीट रिलीज करेगा, मेल है तो मेल गैमीट कौन सा बनेगा, मेल है तो स्पर्म बनेगा, स्पर्म मेल गैमीट। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, फीमेल है तो क्या होगा, ओवा या ओवम, फीमेल गैमीट देखने को मिलेगा, क्लियर। तो दो चीज़ हो गई, गैमीट प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसके अंदर देखने को क्या मिलता है, वेरिएशन टेक्स प्लेस, वेरिएशन टेक्स प्लेस, मतलब वेरिएशन देखने को मिलता है। और देखने को क्या मिलता है, देखने को क्या मिलता है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है जो उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर आता है, मतलब आपके अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो 50% पेरेंट का है और 50% आपके फादर का है और 50% आपकी मदर का है। तो ये जो 50-50 वाला कॉन्सेप्ट है वो 100% नहीं है, जैसे इसमें क्योंकि दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी क्या होता है, इक्वल हाफ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, क्लियर। इसमें क्या होंगे, सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट, सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, मतलब स्पर्म और ओवम, ठीक है, क्लियर। ये वाली बात हो गई। एग्जाम्पल हम किसको लेते हैं, एग्जाम्पल आप लोग खुद ही हो, दैट इज़ ह्यूमन, मैं भी हो गया, ठीक है, ह्यूमन उसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो जब हम बात करते हैं सिंगल पेरेंट के अंदर या डबल पेरेंट के अंदर, जब हम देखते हैं कि एक पेरेंट है, दो पेरेंट हैं, मतलब जितने भी पेरेंट हैं उसमें, तो किस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हो गया एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसको एक छोटा सा देख लेते हैं, छोटा सा डिफाइन कर लेते हैं डिफरेंस के फॉर्म में। यहाँ लिखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था, कितना, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व थे, ठीक है। इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व थे, ठीक, पहला हो गया। दूसरा, इसके अंदर वेरिएशन एब्सेंट होता है, ठीक है, या निगेटिव बोलते हैं इसको, ठीक। इसके अंदर वेरिएशन पॉजिटिव होता है, इसके अंदर मतलब पाया जाता है, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट, ठीक है। थर्ड में देखते हैं कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में देखने को क्या मिलेगा, स्पोर फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन। इसके अंदर देखने को क्या मिलता है, फोर्थ पॉइंट पे, कि पेरेंट से 100% सिमिलरिटी हो रही है। 100% सिमिलरिटी क्या हो रही है, पेरेंट सिमिलर था, यहाँ क्या था, 50% सिमिलर था मदर से, 50% सिमिलर था फादर से। ये साइन जो है इस तरह का बना के इसको इस तरह कर देना, ये होता है फीमेल साइन है ये।
और ये क्या है, ये है आपका मेल साइन। ठीक, क्लियर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ASR का मतलब हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला कौन सा है, फिजन। सबसे पहला क्या है, फिजन। फिर देखो क्या मिलेगा, दूसरा बर्डिंग, बहुत सिंपल सा है, याद रखने वाला है बस। दूसरा हो जाएगा बर्डिंग। तीसरा देखो क्या मिलेगा, मतलब एनिमल के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं उसको। इन एनिमल किसकी बात हो रही है, एनिमल की बात हो रही है। ठीक है, इन एनिमल, तो एनिमल के अंदर जितना भी पाया जाता है उन सब की हम बात करेंगे। एक हो गया फिजन, दूसरा हो गया बर्डिंग। तो पहले हम लोग देख लेते हैं फिजन को। ठीक है, व्हाट इज फिजन। हम यहाँ पे फ्यूजन वर्ड नहीं बोले हैं, फिजन, FISSION, फिजन। ठीक है, तो फिजन क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं एक एक करके। व्हाट इज फिजन, FISSION, फिजन। फिजन क्या होता है, सुनिए इसको। इट इज़ अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which a single cell organism divides into two, मतलब एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दो में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये कोई सेल है, ये क्या हो रहा है, दो में टूट जा रहा है। इसको क्या बोलेंगे, फिजन। इसको क्या बोलेंगे, फिजन। ठीक है, इसको बोलेंगे फिजन। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अमीबा। इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, तो फिजन में भी देखते हैं। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे फिजन है, मतलब एक मान लेते हैं अमीबा है, तो अमीबा एक से दो में कन्वर्ट हो गया ना। तो ये किसका हो गया, फिजन के थ्रू। किसके थ्रू, फिजन के थ्रू। एक अमीबा दो में कन्वर्ट हो गया, इसको बोलेंगे फिजन। तो इसके अंदर जो जेनेटिक एलिमेंट था वो भी क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हो जाएगा। मतलब इसके अंदर जो DNA था वो भी दो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये वाली बात हो रही है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें दो सेल का प्रोडक्शन हो रहा है एक सेल से। इसमें क्या हो रहा है, दो सेल का प्रोडक्शन हो रहा है एक सेल से। मतलब इसमें दो सेल इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक सेल ये, एक सेल ये दोनों किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक सिंगल सेल से। मतलब एक सेल प्रोड्यूस टू सेल। ठीक है, एक सेल क्या अपना सेल प्रोड्यूस कर रहा है, टू सेल प्रोडक्शन कर रहा है। क्लियर, तो ये वाली बात देखने को मिल रही है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जैसे हम बात करते हैं फिजन के अंदर ही, तो फिजन भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब क्या हो गया, एक होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि यदि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ और डिवाइड इनटू टू, तो उसको बोलेंगे बाइनरी फिजन। मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, दो में कन्वर्जन देखने को मिल रहा है, इसको बोलेंगे बाइनरी फिजन। एक होता है मल्टीपल फिजन किसको बोलेंगे, जब देखते हैं क्या एक ऑर्गेनिज्म दो से ज़्यादा, 2, 3, 4 में भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, मतलब दो से ज़्यादा जितने में अपने आप को तोड़ ले रहा है, उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन। उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन। क्लियर, ठीक है, तो ये वाली बात हो रही है। ठीक, दूसरा देखने को क्या मिलता है, बडिंग। दूसरा मैंने लिखाया था क्या, बडिंग। दूसरा हो गया आपका बडिंग। तो बडिंग क्या होता है, बडिंग इसको नोट कर लीजिए। अ बड स्टार्ट्स एज एन आउटग्रोथ ऑन पेरेंट बॉडी। इसका मतलब ये समझ लो
कि मान लो कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये कोई ऑर्गेनिज्म हो गया, ये यहाँ से कोई ऑर्गेनिज्म हो गया ऐसे, ठीक है, और ये इसके ऊपर इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से पूरा है, ये मान लेते हैं, ये हमने हाइड्रा को बना लिया, ठीक। हो गया क्या कि किसी इसके बॉडी पार्ट में कहीं एक तरफ क्या हो गया, आउट ग्रोथ हो गया इस तरह, तो ये इसको बोलेंगे बड। ये ब्लू कलर का बना हुआ है ये क्या हो गया, बड हो गया, ठीक है। और ये बड आगे जा कर के इसके अंदर ही ऊपर की तरफ निकल जाएगा, तो ये बड आगे जाके जब यहाँ से कट जाएगा, टूट के गिर जाएगा, तो उसको बोलेंगे बडिंग। इसको क्या बोलेंगे, बडिंग। तो इसके थ्रू भी क्या होता है, नए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो बडिंग का एग्जाम्पल नोट कर लो, एक एक करके पूरा एग्जाम्पल देखो पूछा जाता है। तो ये किसके अंदर होता है, ईस्ट के अंदर। दूसरा एग्जाम्पल, ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल की। दूसरा एग्जाम्पल हाइड्रा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रा वाला, ठीक है, सिंपल सा है। उसके बाद हम बात करते हैं सेल डिवीज़न की। व्हाट इज सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न किसे कहते हैं, सेल डिवीज़न। तो ये पूरा देखेंगे, सेल डिवीज़न हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सेल डिवीज़न क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके टाइप क्या होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू। आपको जहाँ तक समझ में आया हो ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो आप उसको हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आपको यदि समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इससे क्या होता है कि आपके जो दोस्त हैं उनका भी कोई डाउट होता है तो वो भी क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।